हेलो। हेलो। हाँ जी, गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। गुरुजी, मेरा कुछ ना ऐसे मतलब आपसे कुछ प्रश्न थे मेरे, जो मुझे ना ऐसे लग रहा है कि आपके अलावा कोई और मुझे दिखा नहीं ऐसा कि हुँ, कोई जहाँ से मेरे ये प्रश्न हल हो पाएँ। हुँ। तो ज़रूर मुझे पूछिए। कुछ हाँ जी। अ, स्वामी जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि हुँ, जैसे मैंने ना कुछ मान लीजिए 4-5 महीने से मैंने ध्यान लगाना अभी शुरू ही किया है। हुँ, हुँ, तो ध्यान लगाने के बाद जैसे कि मुझे जैसे जो लोग थे जो इस लाइन में चल रहे हैं, जो मेरे साथ रहे हैं, हुँ, हुँ, उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे ध्यान में जब कुंडलिनी जागरण होता है तो मतलब उनको सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताया कि किसी ने बताया कि भाई उसको मतलब वहां पर फुरफुराहट सी शुरू होती है हुँ, अलग अलग चक्रों पे। और कईयों ने जैसे बताया कि जो मतलब साथ में ही हैं लोग इसी लाइन में, हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ चीज घूमती हुई जाती है ऊपर। हुँ, तो ऐसा ना गुरुजी मुझे मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगा कि जैसे कुछ चीज जो है वो फुदक रही है, मतलब कभी इस चक्र पे, कभी उससे ऊपर, फिर उससे हुँ, ऊपर, ऐसे वो हर चक्र पे मतलब फुदकती है कुछ, मतलब उसमें फुरफुराहट सी लगती है मुझे। हुँ, और अब क्या हो रहा है स्वामी जी कि वो चीज जो अनुभव हो रहा था पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, हुँ, क्योंकि क्या हो रहा था कि वो चीज बाद में घूमना भी शुरू हो गई थी। हुँ, जो ऊर्जा है वो हुँ, घूमनी भी शुरू हो गई थी पूरे शरीर में, हुँ, कि मतलब लग रहा था कि हाँ यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ जा रही है, अनाहत चक्र पे है, अब स्वादिष्ठान पे है, अब मणिपुर पे है, हुँ, अब विशुद्धि पे है। सहस्त्र पे भी सब पता चल रहा था। सहस्त्र पे जाने के बाद तो वो इतनी तेजी से घूमती थी हुँ, कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी जोर से घूम रहा है ये हुँ, तो फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ गुरुजी कि मतलब अब मुझे क्या होता है कि ज्यादातर मुझे विशुद्धि चक्र पे अब वो चीज महसूस होती है, हुँ, और आज्ञा चक्र पे महसूस होती है, और हुँ, सहस्त्र पे सीधा महसूस होती है। हुँ, अब ये 3 चक्रों के अलावा जो नीचे के चक्र हैं, मुझे उन पर वो चीज़ बहुत कम महसूस होती है। हुँ, होती है बट बहुत कम हो गई है अब। हुँ, और अब ऐसा लगता है जैसे कि जो हमारे गुरुजी जिनसे हमने ये मतलब सीखा था कि भई शब्द ज्ञान होता है, हुँ, कि भई आप वो एक उन्होंने दिया था कि भई इसको कान में लगाओ, हुँ, रुई टाइप का था, उसको कान में लगाओ और एक नाद है वो आपको सुनाई देगा, अंदर क्या चल रहा है उसको सुनो। हुँ, तो वो जब सुनना शुरू किया था गुरुजी, तो उसमें पहले कभी मेरे को होम की आवाज आती थी, हुँ, कभी जैसे कोई शंख बज रहा है, कभी लगता हुँ, था जब घंटी बजाते हैं तो लास्ट में जो एक ट्यूनिंग सी रह जाती है उसकी हुँ, बेल की, वो हुँ, ट्यूनिंग सुनाई देती थी। अब मेरा क्या हो रहा है, और फिर साथ साथ मैंने आज्ञा चक्र पे भी ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। आज्ञा हुँ, चक्र पे बहुत अच्छा ध्यान स्टार्टिंग में जब मैंने लगाना शुरू किया था तो बहुत अच्छा काफी ध्यान लगता था, हुँ, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज पे चला गया मेरा ध्यान ध्यान। हुँ, हुँ, फिर वो आवाज पे जाने के बाद अब क्या होता है कि मैं अब जब उसे लगाती हूँ कान में लगा करके और मैं ध्यान पे बैठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कान का पर्दा फट जाएगा, वो तब आवाज बहुत तेज हो जाती है। हुँ, और मुझे ऐसा लगता है कि या तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, या मेरे लगता है कि कोई चीज ऐसे, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे कोई चीज मेरे सहस्त्र पर आकर के ऊपर की तरफ मुझे बहुत तेजी से खींच रही है। हुँ, ऐसा हुँ, लगता है कि मेरे अंदर से कोई चीज निकल करके बाहर चली जाएगी, या मेरा जो सर है यहाँ से सहस्त्र पे से फट जाएगा। मैं हुँ, बहुत डर जाती हूँ स्वामी जी उस टाइम, क्योंकि और एकदम से मेरी आंख खोल देती हूँ मैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब ये क्यों, कुछ निकल जाएगा या फट जाएगा, ये क्या हो रहा है, कान हुँ, का पर्दा फट जाएगा या कुछ सहस्त्र में से कुछ फट जाएगा, ऐसे कुछ महसूस होता है। तो ये हुँ। मेरा डर मतलब मुझे समझ नहीं आता है, और कई बार ऐसा क्या हो रहा है जब से मैं कर रही हूँ ना, अब मैं बहुत डर डर के करती हूँ, अब मैं उसको लगाना बंद कर दिया कान में, मैं ऐसे ही बैठ के सोचती हूँ कि ऐसे ही लगा लूं तो अच्छा है। इसमें ये बात है कि पूर्व जन्मों की आपकी साधनाएँ हैं हाँ जी। और पूर्व जन्मों की साधनाओं के कारण जो पुरानी अचीवमेंट्स हैं, वो आना चाहती हैं। अच्छा इस अच्छा। जन्म में लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हो चुकी हैं। हाँ जी। आपको बहुत सारे मेंटल प्रोजेक्शंस मिल चुके हैं, मैप्स हाँ मिल जी। चुके हैं हाँ मेंटल हाँ जी। प्रोजेक्शन हाँ के, जी। हाँ जी। हाँ जी। है ना? कि ये इसमें ऐसा होता है, उसमें उसमें होता है। बहुत सारे ऐसे बारोड जो आपको सिद्धांत है, नियम है, वो मिल गए हैं, हाँ उधार, जी। जो कि 2 कौड़ी के हैं और हाँ उन्होंने हाँ आपका हाँ। बहुत नुकसान कर दिया, जी स्वामी जी, है जी। ना? और कोई हाँ जी। कान में कुछ भी फँसाने की ज़रूरत नहीं होती। कान में फँसा के कुछ सुनाई दे रहा है, तो मतलब वह जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, स्पिरिचुअल हाँ जी। वैल्यू हाँ नहीं जी। है हाँ जी। उसकी। हाँ जी। हाँ जी। और जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो साफ-सुथरी सुनाई पड़ती है, ओम का नाद हाँ सुनाई जी। पड़ता है और एकदम स्पष्ट रूप से ओम ही सुनाई पड़ता है। उसमें हाँ एक हाँ। दाना भी इधर-उधर फ़र्क नहीं होता, एकदम साफ-सुथरा क्रिस्टल तो क्लियर
सुनाई अब पड़ता है, और हाँ जी, हाँ सीधे-सीधे जी। ओम ही सुनाई पड़ता है और कंटिन्यूअस सुनाई पड़ता है, और उससे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होता, क्योंकि वह बिल्कुल भी हार्मफुल होता ही नहीं है। उससे सिर्फ आनंद और आनंद ही जनरेट होता है। यदि आनंद नहीं जनरेट हो रहा है तो फिर वो मेंटल प्रोजेक्शन है। और वह ऐसा होता ही नहीं कि वह इरिटेट करे, नुकसान करे, कान फाड़ दे, ये कर दे, बेचैनी पैदा करे, हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो स्वामी जी, अब तो जब उसको लगाए बिना करती हूँ ना मैं, हाँ, हाँ। अब छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं डर गई हूँ कि मैं लगा हुँ, के करूंगी तो वो कुछ हो जाएगा। मैं बहुत काफी उस चीज से डर चुकी हूँ। हाँ। तो मैंने वो लगाना बंद कर दिया है। हुँ, हुँ। और अब क्या होता है कि ध्यान लगने में थोड़ा टाइम तो लगता है, हाँ। लेकिन क्या होता है कि अब मुझे ये लग रहा है कि वो जो चक्र है मेरे, जो पहले पूरे घूमते थे, अब वो 3 चक्रों पे ही ज़्यादा वो रहता है प्रेशर। हुँ। और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा सर में कोई चीज़ मेरे को बाहर की तरफ प्रेस कर रही है, मतलब इसको बाहर की तरफ पूरा प्रेस करके कुछ चीज़ बाहर निकलना चाह रही है। या फिर कोई चीज़ मेरे को कई बार तो ऐसा होता है, कोई चीज़ चुंबक किसी ने इतना मैग्नेट पूरा बहुत बड़ा सर के ऊपर लगा दिया है, और वो पूरी बॉडी में से कुछ खींच के बाहर निकाल देगा। अब ये देखिए कि यदि नीचे के चक्रों की शुद्धि यदि हो चुकी है, तो बाद में फिर ये 3 चक्र ही रह जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 3 चक्र तो एक्टिव रहते हैं। हाँ नीचे जी, की हाँ जी। चक्रों की में थोड़ी अशुद्धि बची रह जाती है, जो आगे-पीछे वापस क्लियर करनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो है वो चुंबक जैसा जो आपको महसूस हो रहा है, हाँ वो जी, ये हाँ है जी। कि ब्रह्मरंध्र अभी खुला नहीं है। ब्रह्मरंध्र मतलब स्वामी जी हाँ, समझाएंगे ये आप? सहस्त्रार में ऊपर जो है एक छेद होता है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो हाँ वो जी। छेद होगा, अभी हुआ नहीं है, तो फिर वो छेद अच्छा। जब हो जाएगा, तो वहाँ हाँ से जी, हाँ जी। ऊर्जा निकलनी चालू हो जाएगी। हाँ जी, तो तो वो ऊर्जा ऊर्जा इसका मतलब अंदर घूमती है, इसी वजह से ऐसा होता है क्या स्वामी जी? हाँ, अभी ब्रह्मरंध्र खुला नहीं है, और वो अपने समय पे खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र तब खुलता है जब कुंडलिनी जागती है। अभी हाँ आपको जी। कुंडलिनी जागरण के जो भी अनुभव लोगों ने बताए हैं, वो कुंडलिनी जागरण के अनुभव बिल्कुल नहीं है। और अच्छा। जिन लोगों ने कहा है कि उनकी कुंडलिनी जागृत हुई है, किसी की भी नहीं हुई है। और हाँ इस जी, प्रकार हाँ के जी। उधार ज्ञान से हमेशा बचना चाहिए। जी, 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 साधकों स्वामी को, जी। हाँ, आपस में इस प्रकार की चर्चाएँ करने से बचना चाहिए, क्योंकि अपना अपना कचरा जो है दूसरे के सिर पे डाल देते हैं। बिल्कुल स्वामी हाँ, जी। तो कुंडलिनी जागरण बिल्कुल अलग घटना है। इस हाँ प्रकार का जी। कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ इस प्रकार का ईज़ी नहीं कि मेरी ऐसी जागी, मेरी ऐसी जागी, मेरी ऐसी जागी, कोई हलवा पूरी नहीं बट रही है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो वह जो है कुंड जो है हमारा, आपका जो है मूलाधार चक्र के ऊपर और स्वादिष्ठान के बीच में और पीछे की तरफ होता है। अच्छा। अपना जो स्पाइनल कार्ड का जो नीचे का हिस्सा है, और हाँ हारा जी। चक्र, इनके बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ऊर्जा कुंड मौजूद होता है, हाँ जी, जो स्वामी कि जी। फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल है। हाँ, और वहाँ से जो ऊर्जा है, वह हाँ जी। चलती है, और स्पाइनल कार्ड के भीतर से होकर के हाँ जी। एक-एक कशोरी को होके चढ़ती है सुषुम्ना नाड़ी से, इड़ा पिंगला से नहीं, और सुषुम्ना नाड़ी हाँ भी जी, जो हाँ है जी। मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। मेटाफिजिकल है। हाँ, तो अच्छा। उससे वह ऊर्जा चढ़ती है, और हाँ उस जी। तब अपना चढ़ती है, तब उसमें स्फुरणा महसूस होती है कि ऊर्जा चढ़ रही है। हाँ उससे जी। चढ़ कर के जब वह सहस्त्रार पे पहुँच जाती है, उस माध्यम से जब सहस्त्रार पे पहुँचती है, हाँ जी। तो सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो जाता है, लेकिन जो है वो फुल फ्लैश अभी एक्टिव नहीं हुआ होता है। फिर अचानक कभी कुंडलिनी जागती है, तो कुंडलिनी जागरण जो होता है, हाँ वो जी। ऐसा वैसा नहीं होता, वो बहुत बड़ा अनुभव होता है। हाँ, ठीक उसमें है। जो है बहुत सारी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से रिलीज होती है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र पूरा उस ऊर्जा से भर चुका होता है। जितनी आपने ऊर्जा महसूस करी है, हाँ जी, उसमें हाँ जी। आप जो है 100 करोड़ का गुना कर दीजिए। अच्छा, 100 करोड़ मतलब जब, बहुत ज़्यादा ही हो हाँ, जाता तो है। तब अपना जो है वो उतनी ऊर्जा वहां से निकलेगी। है ना? कबीर ने इसे कहा है कि हजार हजार सूरज जैसे एक साथ निकले हों। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हज़ार इतनी, सूरज। हाँ, वो बहुत अच्छी उपमा दी, उनकी उपमा अच्छी लगती है, क्योंकि हाँ उस जी। समय अवाक हो जाते हैं हम, जब भी वह होता है। और अब सबके अनुभव अलग-अलग हो सकते हैं। अब हमारे अनुभव ये हैं कि साधनाएँ सब होती रहीं, लेकिन कुंडलिनी जब जागी, उस समय हम साधना नहीं कर रहे थे, उस समय तो हम निद्रा में थे, हाँ। सोए हुए थे, आधी अच्छा। रात में। अच्छा, अच्छा। और तब जो है अचानक वह जागी। ऐसा नहीं कि साधना करते हुए ही जागेगी। ज़्यादातर तो अच्छा, होता है जब कि साधना करने में थोड़ा-सा जो एफर्ट, इंटेंशन वगैरह रहता है, वो उसकी बाधा बनी रहती है।
ओहो! और जब नींद में बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते अच्छा। हैं और साधनाएँ चल रही होती हैं दिन के समय में, उस हाँ समय जी, हम हाँ कुछ जी। नहीं कर रहे होते हैं, तो एक कोई ऐसा सुंदर क्षण होता है, जब हम हाँ बिल्कुल जी। रिलैक्स होते हैं और तब ऊर्जा जाग जाती है। तब जो है डरना बिल्कुल नहीं है, जो डरा वो गया काम से, वो साधक नहीं है। साधक तो जो है उसके वो साथ कुछ ऐसा साधक मतलब साधक डरा तो गया स्वामी नहीं, जी नहीं, मतलब नहीं, मेरे को। डर के बावजूद कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना है। ड डर बना रहे, डर हाँ को जी, हाँ देखते जी। रहें और ठीक है, ठीक कुछ है। रिएक्ट नहीं करना है। श्रद्धा ठीक होनी है। चाहिए अस्तित्व हाँ पर। जी, हाँ जी, साधक हाँ का जी। कभी कुछ नहीं बिगड़ता, कभी कुछ नहीं बिगड़ता, हाँ है ना? जी, हाँ जी, और हाँ बहुत जी। सारे बेवकूफ़ लोग डराते रहते हैं कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इससे ये नुकसान हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, फलाना हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ जी। हाँ, साधक का कभी कोई नुकसान नहीं होता। कम से कम इस काल में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये संक्रमण काल है, गोल्डन एरा है ये। हाँ जी। इसमें इस समय जो है एक बहुत बड़ा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। कुछ बुरा नहीं होने वाला है और श्रद्धा रखो, उस श्रद्धा के साथ चलो। और जो है जब वह ऊर्जा जागेगी तो बिल्कुल आँख नहीं खोलना, रिएक्ट नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, उसको मैनेज नहीं करना, वो हमारे पार की चीज़ है। जब हम बीच से हट ठीक गए है। हैं तब वह चीज़ आई है। हमारे होने ओके। के कारण वह चीज़ नहीं आ रही थी। हम उसमें हाँ बाधा जी। हैं, तो हमें उसमें कुछ नहीं करना है। हम उसको ठीक। सिर्फ़ बिगाड़ सकते हैं, हम उसको बना नहीं सकते, हम उसको ला नहीं सकते, वो हमसे बड़ी चीज़ है वह, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो अपने से बड़ी बिल्कुल। चीज़ को मैनेज करने की बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी नहीं चाहिए। ठीक नहीं, नहीं बस ठीक है उसको स्वामी जी। एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, जैसा हो रहा है होने देना चाहिए। ऊर्जा ठीक है जाग रही स्वामी है, जी। उसे जागने दो और जैसा हो रहा है वैसा होने दो। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ जानते रहना है। वो तो जब हुँ, घटेगा तब घटेगा, है ना? आप नहीं घटा सकते उसको। अपनी सिर्फ़ साधनाएँ कर सकते हैं, अपनी साधनाएँ करते रहें और इधर से डर गए, उधर से डर गए, उधर से डर गए, ये सब फालतू बातें दिमाग से निकाल दो। डर डर के साथ कुछ नहीं होता है। श्रद्धा इसलिए बोलते हैं श्रद्धा, श्रद्धावान कभी नहीं डरता है। अपने भीतर जो है श्रद्धा को बढ़ाओ। ये हाँ जी। गोल्डन एरा है और डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम अभी एग्ज़िस्ट कर रहा है और वह बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा है और वो सबसे बड़ा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम है अब तक का। मतलब एकदम साक्षात परम सत्ता जो है वो सहयोग में है साधकों के। ठीक है स्वामी जी। और एक चीज़ और जैसे स्वामी जी ये चीज़ पूछनी थी मुझे आपसे कि हुँ, जैसे साधना मैंने अभी करनी शुरू ही की है। हुँ, हुँ, अब मुझे मतलब जैसे कि अब मेरे को बचपन का जो अपना याद आता है कि जब हुँ, मैं 9th 10th क्लास में थी, तो उस समय क्या था कि मुझे नहीं पता था कि उस समय की योग और ध्यान क्या होता है, इतनी नॉलेज नहीं थी। हुँ। तो लेकिन ये था कि जैसे कि दिया जलाया, दिए की जो जोत जल रही है, हाँ। उसमें मेरा मतलब पता नहीं मुझे किसी ने बोल दिया था उस टाइम पढ़ते टाइम में किसी टीचर ने कि भाई आप ऐसे कंसंट्रेशन करके देखोगे दिए की लो पे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और आपकी स्टडी में आपका कंसंट्रेशन रहेगा। हुँ, हुँ, तो मैंने ये सब करना शुरू कर दिया। मैं लगातार उसको देखती रहती थी उसकी लो को। हुँ। तो ये मुझे अब पता चला कि ये भी एक त्राटक मतलब हाँ, योग त्राटक होता है। ध्यान विधि, हाँ। त्राटक योग है। हुँ, तो उस समय मैंने ये बहुत टाइम तक किया, बहुत टाइम तक किया। और अब मुझे जैसे कि मेरे जो खुद के मतलब हमारे मेरे सगे मामा जी हैं, वो थोड़ा ध्यान में ज्यादा हैं, हुँ, काफी सालों से हैं। और वो मतलब जैसे अपने अनुभव कभी मैंने उनको देखा नहीं कि वो शेयर करते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं अपने अनुभव। और हुँ, ऐसा सुना भी है मैंने कि शेयर नहीं करने चाहिए। हुँ, तो हर किसी से मतलब हो सकता है कि हम लोग अभी भाई उन्होंने हमें इस चीज में भाई दिखाया कि हाँ इस चीज में जाओ, ये अच्छा मार्ग है तुम्हारे लिए, हर चीज आप अच्छे से अच्छी चीज भी अचीव करोगे। उन्होंने मतलब इस तरीके से बोला कि सच्चाई क्या है तुम जान पाओगे। हुँ, तो मतलब लेकिन उन्होंने अपना अनुभव कभी वो शेयर नहीं करते हैं। हुँ, अब उनसे मैंने कई चीजें जैसे ऐसे जैसे आपको बताई तो ऐसे ही उनको भी बताई थी। एक उनके गुरुजी हैं तो वो वहां पर भी मुझे लेके गए थे। तो वहां पर एक लेडीज थी। तो हुँ, वो क्या कर रही थी कि मतलब सब लोग उनको मेंटल भी कह रहे थे कि भाई आई थिंक इसका भाई मतलब लग रहा है मेंटल लेवल थोड़ा इधर उधर हो गया है, या फिर जो ऊर्जा है ऊपर जब चढ़ी है तो उसकी कहीं अटक गई है या तो किसी चक्र पे अटक गई है जिसकी वजह से इसकी ऐसी हरकतें हैं। हुँ, क्योंकि गुरुजी जब कुछ बोल रहे थे मतलब बात बात में जैसे कोई मजाक कर देता है इंसान, तो वो उस समय बड़ी ठाके करके भी हंस रही थी। और जब कोई ऐसी बात बोल रही थी जिसमें इंसान इमोशनल हो जाए तो वो इमोशनल भी हो रही थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो लग तो नहीं रहा था कि वो मेंटल है। हुँ। और जो लोग बोल रहे थे कि ऊर्जा अटक गई है इसीलिए ऐसी दशा हो गई है, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने यही सुना है कि साधक का कभी नुकसान नहीं होता। हुँ। अगर वो साधना कर रही थी तो उसका नुकसान कैसे हो सकता है?
वो हमारी नज़र की कमज़ोरी है कि हमें लगता है उसका नुकसान हुआ, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वह जो है भावात्मक पराकाष्ठा पे पहुँच गई, वह जो है भक्ति मार्गिनी है, वह जो है स्त्री है, सचमुच की स्त्री हाँ जी, है हाँ ना? जी, तो हाँ जी। सचमुच की स्त्री जो है, वो भक्ति में रहती है और भक्ति में जो है भाव के साथ बहा जाता है, भक्ति के साथ हाँ पागलपन जी, होता हाँ ही है, वो जी। एक अलग किस्म का पागलपन है, प्यारा पागलपन है, मीरा वाला पागलपन हाँ जी, है हाँ ना? जी। मीरा को भी लोग पागल बोलते थे। हुँ, तो हुँ, भक्ति के हुँ। माध्यम से पागल होकर ही परमात्मा को पाया जाता है। तो हमारी नज़र से वो कुछ भी हो, हाँ वह जी। वह प्योर और बहुत अच्छी स्थिति में थी वह, जो भी है वो अच्छी स्थिति में है। तो क्योंकि हम हर अपनी चीज़ का वो अपनी रिस्पॉन्स कर रही थी और हाँ, उसको तो देख के हम कोई नहीं, मेरे को तो लगा ही नहीं कि ये पागल तो हो नहीं सकती। हाँ, मैंने वो इतना तो उस सवाल समय ये मान है लिया था कि कि जो उसको जज कर रहे हैं, वो ज़रूर पागल हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जो जज करने वाले वो पागल हैं, वो ज़्यादा बल्कि होशियार बन गए गुरुजी ना। कुछ कह ही नहीं रहे थे। हाँ, वो सिर्फ़ इतना ही बोल रहे थे कि इनको छोड़ दीजिए, ये कुछ भी कर रही हैं, हाँ, इनको छोड़ दीजिए। मतलब उनके वो स्टेज उसका पर जाकर भी हाँ, बहुत कुछ मतलब किया वो उन्होंने। हाँ, वो उनका सम्मान कर रहे थे उस स्थिति का, हाँ, हाँ, है ना? क्योंकि क्योंकि उनके स्टेज पे जाकर भी उन्होंने बहुत कुछ किया। उन उन जो लेडीज़ थी उन्होंने बहुत कुछ किया उनके स्टेज पे जाकर जहाँ पर वो बोल रहे थे। हुँ, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल भी ना उनको छेड़ा, ना कुछ कहा, ना ये कहा किसी को कि आप इनको लेके जाइए, बाहर थोड़ा-सा इधर-उधर कर दीजिए या कहीं भी उनको बिठा दीजिए, कुछ भी नहीं। बस उनको देख रहे थे, वो अपनी धुन में थे और वो अपनी धुन में थी। हुँ। तो ये सब अपना निकालिए अपने तो दिमाग से मैं तो एक बार इधर-उधर डर भी गई दिमाग स्वामी जी जब कई हुँ, लोगों ने ये चीज बोली कि भाई स्टक हो जाती है, जो ऊर्जा है वो कहीं स्टक हो गई होगी, वो एनर्जी नीचे वापस नहीं फ्लो होके आई, नीचे आना भी उसका जरूरी होता है। मैंने हम ये सोचने लगे, मैंने कहा यार ये सब तो हम कभी भी नहीं सुना मैंने कि ये ऊर्जा भी स्टक हो जाती है। और ये कोई हमारे हाथ में थोड़ी ना ये कोई चीज कि हम उसको चाहें तो ऊपर से नीचे पहुंचा दें और नीचे से ऊपर पहुंचा ऊपर से नीचे ला दें। हुँ। अब इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे आपने कहा कि बचपन में आपने त्राटक कर लिया। अब त्राटक हाँ जो जी, है, जो स्त्री होती है, स्त्री मतलब जो भीतर से भी स्त्री होती है। हाँ किसी जी, हाँ का जी, शरीर स्त्री का होता है, लेकिन उसकी सोच और ढंग जो है वो पुरुषैण होता है। हाँ जी, हाँ बहुत जी, लोगों का शरीर पुरुष का होता है, अंदर से उनके ढंग ढांचे जो है वो स्त्रैण होते हैं। हाँ जी, तो हाँ जो जी। स्त्री है, तो सचमुच में जो स्त्री है, उसको त्राटक ध्यान नहीं करना चाहिए, उसको तो वो तो ओह! हृदय का ध्यान करना चाहिए, है ना? हृदय ओके। उसका मुख्य होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय हाँ, स्वामी जी नाभि एक्चुअली और पता हृदय नहीं था ना, हाँ, बच्चे उसके थे, लिए टीचर ने बोल दिया बस ठीक है, हाँ। करते हैं कंसंट्रेशन के लिए, एजुकेशन में अच्छे हो जाएँगे थोड़ा, इस वज़ह से कर लिया स्वामी जी। हुँ। और अब ध्यान ध्यान मार्ग में तो वैसे भी कंसंट्रेशन का कोई मूल्य है ही नहीं। कंसंट्रेशन तो रावण है, ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, अपोज़िट चीज़ है ना? अच्छा कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना होता है ध्यान में। स्वामी जी एक चीज़ और पूछनी थी, हुँ। जैसे अपनी साधना को अच्छा बनाना और अपनी साधना को थोड़ा डीप करना है, तो उसके लिए आप मुझे कुछ बताइए कि जिससे मुझे हेल्प मिल पाए, इस मार्ग में जिस मार्ग में मैंने चलना चालू किया है अब। अब ये है कि साधना के हिसाब से तो ये है कि पहली बात तो ये कि पूरे जीवन को साधना में बनाओ, यदि सचमुच में साधक हैं तो। नहीं तो हाँ बहुत जी। सारे साधक तो ऐसे हैं कि बस पार्ट टाइम साधना करते हैं कभी-कभार हुँ, 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 और एक हुँ, टैग हुँ। लेके बैठ जाते हैं कि हम आध्यात्मिक आदमी हैं, हम धार्मिक आदमी हैं, हम साधना करने हुँ, वाले हुँ, व्यक्ति हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और साधना जो है हल्की-फुल्की साधना ज़िंदगी भर चलती रहती है और क्या बोलते हैं 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 हुँ। दिन चले और चले सिर्फ अढ़ाई जी, कोस। जी, 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 तो स्वामी वो जी। इस प्रकार का ज़्यादा कुछ चलता है। तो होना ये चाहिए कि हमारा चलना-फिरना, खाना-पीना, नहाना-धोना एवरीथिंग हम जो भी कर रहे हैं, उसमें अवेयरनेस को जोड़ना चाहिए। मौजूद होना सब पड़ेगा हाँ, हर चीज़ में। हाँ और जो है अवेयरनेस के साथ यदि हम यह सब देख रहे हैं शरीर की गतिविधियों को, तो हाँ शरीर जी। के साथ एसोसिएशन टूट जाता है और शरीर के साथ एसोसिएशन टूटना बहुत ज़रूरी है। जब तक जी। मैं अपने आप को शरीर मानता रहूँगा, तो फिर मेरी मुक्ति का कोई चांस नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, यह जान लेने पर ही पहली बार पहला सही कदम पड़ता है साधना की तरफ। पहला कदम तभी उठता है जब यह क्लियर होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में हूँ, शरीर ठीक है। नहीं हूँ। शरीर नहीं हूँ यह जानना साधक के लिए परम आवश्यक है। तभी वो साधक कहलाने का अधिकारी होता है, जब उसे पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। और उसके बाद में जो है उसके साथ में ही मन की गतिविधियों को भी देखते रहते हैं।
ठीक ऐसा है। होता है जैसे कि कि फिर हाँ, मतलब देखते क्रोध ही बहुत, जैसे कई बार मुझे ना हाँ, स्वामी जी, जैसे मेरा एक छोटा सा बेबी है 5 साल का, हाँ, तो मुझे कई बार उस पे क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है। हाँ, तो तो जब क्रोध से लेकिन मैं इस मार्ग पे चल रही हूँ, तो अब मैं उसको देखना शुरू कर देती हूँ कि क्रोध आ रहा है, ठीक है इसको देखते हैं, हाँ, ठीक है ये करते हैं। अब गुस्सा आ रहा है, मतलब इसको देखना है। अब ज्यादा हंस रहे हैं सब लोग तो हंसी आती है, तो मैं उसको भी, अब मैं कोशिश करती हूँ कि अब उसको देखूं क्यों आ रही है, इस सुख का क्या कारण है, क्यों आ हुँ, रही है, हुँ। ये सुख है मतलब ये कैसा है, क्या है, मतलब ये सब देखना शुरू कर दिया है। अब बहुत कम मतलब चीजों को देखना उसको। देखना लेकिन विदाउट एनालाइजेशन, बगैर ओके। भाषा के, बगैर परिभाषा के, बगैर शब्दों हाँ के, जी, हाँ जी, विदाउट हाँ जी। एनालाइजेशन। जस्ट बी वॉच एज इट इज, जो जैसा है, जैसा का तैसा, उसे समता वैसे ही पूर्वक उसे देखना। जानते रहें। एफर्टलेस नोइंग, उसमें एफर्ट नहीं होना चाहिए, एफर्टलेस नोइंग होना चाहिए। ये साक्षी का अच्छा। गुणधर्म है, एफर्टलेस नोइंग। एफर्टलेस एफर्टलेस नहीं होना रूप चाहिए। से हमें वह जानना है, मतलब जो नॉर्मल जैसा। कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सिर्फ देखें, हाँ, और शांत देखें, हाँ, बस। शांति से और आप। देखना अपने आप होता है, मतलब हाँ एक्चुअली जी, हाँ वो जी। एफर्टलेस नोइंग से ही डी एसोसिएशन होता है। बोले ओके। यह हम बोलते हैं ना, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि एसोसिएट मत हो, एसोसिएट मत हो। तो भई वो हम्म। एसोसिएशन तो बना हुआ है, उसको तोड़े कैसे? तो एफर्टलेस हम्म। नोइंग के द्वारा। अब जैसे हमारी भाषा में ओके। ही बहुत सारे गलत शब्द हैं, और वो हाँ गलत जी। शब्दों के कारण जो है वो भावार्थ वैसे आ जाते हैं और चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। अब हम ध्यान हम्म। लगाते हैं, अरे ध्यान लगाना, ध्यान तो कोई नहीं लगा सकता। क्या हाँ फालतू जी, की बात है, ध्यान लगाते हैं। हाँ अरे जी। भाई, हम ध्यान की विधि करते हैं और ध्यान तो घटेगा यदि परमात्मा की कृपा ध्यान तो होगी तो। घटेगा। वो तो जी। हैपनिंग होगी, हम कैसे ध्यान लगा सकते हैं? हम जो करते हैं वो तो विधि बिल्कुल। करते हैं, है ना? ध्यान ठीक है। लगाना हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ अपनी जी। शब्दावलियों को भी सुधारना चाहिए, है ना? नहीं तो ये नहीं, जो बिल्कुल स्वामी सबकॉन्शियस, जी। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड फिर उस हिसाब से चलेगा। उस हिसाब से नहीं। चलेगा तो फिर वो चीज़ें, वो जिस प्योरिटी में घटनी चाहिए वैसी प्योरिटी में घट नहीं पाती हैं। और क्योंकि ध्यान की बाधा जो जैसे है। विधि है स्वामी जी, हाँ। तो मतलब वो विधि जो अच्छी रहे हमारे लिए, जिससे कि हमारा मतलब सुगमता मिले इन चीजों में, वो चीजें कुछ बता दीजिए आप। तो ध्यान की विधि तो ढूँढनी पड़ती है हमें, हमारी कौन-सी ध्यान की विधि है। अब जैसे जी। आपसे बातचीत से हमें पता चल गया कि आपका मार्ग एक्चुअली भक्ति मार्ग नहीं है, आपका मार्ग जो है ध्यान मार्ग है, हाँ ज्ञान जी, और हाँ जी। ध्यान, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बात तो यही पहचानना होता है कि हमारा मार्ग कौन-सा है, तो ज्ञान और ध्यान यही आपका मार्ग है। हाँ जी, हाँ इसमें जी। जो है अब विधियाँ बहुत सारी हैं, अलग-अलग विधियाँ ऐसे करते रहनी चाहिए। तो उसमें जो ठीक विधि है। हमको गहराई में ले जैसे, जाती है। हाँ जी, क्योंकि मैंने जब आपका ये देखा था यूट्यूब चैनल, हाँ, ये हम मुझे भी मतलब जैसे कि पता चला कि ये हैं स्वामी जी, मतलब जो प्रश्न आपके चल रहे होते हैं आपके माइंड में, भाई हर टाइम तो आप अपने जो गुरु हैं, जिनको आपने गुरु माना है, या आपने किसी का प्रोग्राम अगर अटेंड कर रखा है, उनके पास जाना, उनसे मिल पाना तो हर टाइम इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल होता नहीं है। तो वो बोली कि आप इनके थ्रू उनके चैनल देखिए, इनका नंबर भी आपने डाला, जब कुछ दिन पहले आपने खुद नंबर डाला एक व्यक्ति को कि इस पे आप फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं, ये ज्यादा परिचर्चा का विषय है। तो फिर मैंने आपका नंबर नोट किया स्वामी जी, कि मतलब मेरे को लगा कि यही है जो प्रश्न मेरे जो है मेरे माइंड में चल रहे हैं, कि वो चुंबक की तरह मुझे क्या खींच रहा है। मैं बहुत डर जाती हूँ स्वामी जी, जब उस टाइम वो खींचता है तो मुझे ऐसा लगता है सच में कि मेरा लगता है कपाल कपाल फूट जाएगा, शास्त्र से कुछ बाहर निकल जाएगा। अब देखो, उस टाइम में। कपाल क्रिया आपने सुनी है बात? कपाल क्रिया, मुर्दे की कपाल क्रिया करते हैं जब हाँ जी, हाँ जी, ये सुना अर्थी है कि पे, मारते हैं इस पे हाँ, कुछ। अर्थी पे लेटाते हैं तो हाँ अपने हाँ नुकीले हाँ बात हाँ से हाँ। जो है वो कपाल फोड़ते हैं। हाँ हाँ जी, तो हाँ वो जो जी। है ना, वो जो है वही सिंबॉलिक है, मतलब वो मूर्खतापूर्ण हो गई वो बात। मूर्खता, हाँ मूर्खता क्यों? है ये क्योंकि तो। कपाल क्रिया जो है व्यक्ति को खुद की खुद करनी पड़ती है, हाँ जिंदा हाँ रहने में हाँ हाँ करना है। हाँ हाँ हाँ। और साधना बिल्कुल करने बिल्कुल। से ही कपाल क्रिया होती है। अपना हाँ सिर जी, हाँ जो है जी। ना, सिर टूट जाता है, उसको तोड़ना पड़ता है, वहाँ छेद करना पड़ता है। तो जब ठीक है। साधना करते-करते जो है जो है ब्रह्मरंध्र खुलेगा, मतलब कपाल में एक छेद हो हाँ जाएगा। जी, हाँ जी। और जब वो छेद होगा, तो छेद होने के बाद बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके। अच्छा, शुरू में जब ऐसा तक लग रहा है। ये हो नहीं रहा है वहां पर हाँ, होल जो है, वो हाँ, तब तक ही ये जो दर्द और ये जो चीजें मुझे महसूस हो रही हैं, तब तक के लिए ही हैं। तब तक के लिए। जब वो छेद हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, और कुंडलिनी जागरण में जनरली वो छेद ही हो जाता है। अच्छा, हाँ, उसके ठीक है बाद इतनी स्वामी ऊर्जा जी, उठती है ठीक और है। उस ऊर्जा के साथ में ही वहाँ छेद भी हो जाता है। और वह छेद हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, वो खुल जाता है। फिर ब्रह्म हाँ जो जी। है, ब्रह्म में जो है श्वास छोड़ता और लेता है।
ठीक हाँ, है, मतलब ठीक है। ये भी एक सिंबॉलिक है, कहने की बात है। इस और बात को ही है अनफोल्ड ना, करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, ये कि ब्रह्म अरे नहीं कौन स्वामी जी, ब्रह्म है और एक चीज कैसे और कुछ है। मुझे देखिए, आपकी ये सांस की बात से मुझे एक चीज और ध्यान आई। हाँ कई बार जब मैं ध्यान में होती हूँ तो मुझे ना अपनी ही सांसों की आवाज अपने आप ही सुनाई देने लग जाती है, जैसे साफ बिल्कुल, कि जैसे कोई स्पीकर लग गया हो मेरे अंदर और मुझे अपनी सांस की आवाज पूरी स्पष्ट तरीके से मेरे कानों में आ रही होती है। हाँ, वो तो खून के बहने की आवाज भी आएगी, धड़कनों की आवाज भी आएगी, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। हाँ जी। जैसे जैसे मौन घटेगा तो दिल की धड़कन भी हम्म। सुनाई पड़ेगी, और खून के बहता है तो खून की बहने की आवाज भी पता चलेगी। और बहुत कुछ बीच में पता तो ऐसे चलेगा। भी होने लग गया था कि जैसे ऊर्जा जब घूमती थी हम्म। चक्रों पे तो खचर खचर ऐसे टाइप की आवाज, मतलब बड़ी वो, जैसे कि जब घूम रही है तो कोई पहिया नहीं चर की आवाज करता है। वो तो खैर वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं एक्चुअली। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हाँ, वो जो है मन के गढ़ी हुई चीजें हैं। वहाँ नहीं कोई पहिया स्वामी वैया जी, नहीं होता है वो। पहिया तो और नहीं होता स्वामी जी, लेकिन नहीं, वो ना हाँ, नहीं नहीं, वो जब, मन बहुत ताकतवर होता है, मन क्या ओहो, कुछ नहीं कर सकता। वो तो हाँ जो हाँ हाँ वो जो हाँ, 8D 5D और जितने भी आप बिल्कुल इफेक्ट देख बिल्कुल रहे हैं, मन के बिल्कुल सामने दो बिल्कुल। कौड़ी के हैं, वैसे हजार गुना ज्यादा चीजें मन पैदा कर सकता है। मन तो ठीक कुछ है भी ठीक प्रोजेक्ट है कर सकता है। ठीक हाँ, है। अब तक जितने शास्त्रों में लिखे हुए हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा मन प्रोजेक्ट कर सकता है। जो बड़े बड़े चमत्कार हो, उस मन से बड़ा चमत्कारी कोई नहीं है। हम्म, हाँ, कुछ भी ऐसा झूठ प्रोजेक्ट कर सकता है, कोई भी फिल्म बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी आवाज पैदा कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बोला कि मन ही डराता है, ये डर जो है एक तरीके से जो बन रहा है, ये डर नाम की कोई चीज नहीं है, ये मन करता है। मन करता है क्योंकि वो अपने मन करता है, पैटर्न्स को तोड़ने नहीं देना चाहता। वो तोड़ने कहता है नहीं कि देना ये जो चाहता। पैटर्न टूट जाएगा तो फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे। आपकी बात मान के स्वामी जी, एक दिन ध्यान में ही थी मैं और हाँ, ऐसे ही लगने लगा, जब चुंबक सा था, जैसे ऐसा लगा कि कुछ खींच देगा, आज से फट जाएगा। हाँ, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा अच्छा तू मन है, तू डरा रहा है, नहीं डरना है मेरे को। हम्म। तो मैंने खुद से ऐसे बोला अपने आप को, मैंने कहा नहीं, जो हो रहा है देखूंगी मैं, अब क्या हम्म। है इसके बाद मुझे देखना है। हम्म। तो ये करके मैंने अपने आप को, मतलब मैं सच बताया हूँ स्वामी जी, अगर तो मैं बहुत बड़ी, मतलब बचपन में डरपोक थी मैं, हम्म। लेकिन जब से मैंने ये ध्यान शुरू किया है, अब मैं थोड़ा सा अकेले में आंख बंद करना ये करना, अब बल्कि मैं बैठती हूँ तो मुझे ये नहीं खबर होती है कि क्या कर रहे हैं, कौन आ जाएगा, मतलब हमेशा मुझे ये रहता था कि कहीं मेरी आंख बंद हुई और अचानक से कोई आ जाएगा, हम्म। अचानक से कोई गेट में से आ जाएगा, इधर से हम्म। आ जाएगा, बहुत, मतलब ये मेरे को पता नहीं क्या हो गया था बचपन में से ही, कि हम्म। ऐसे डर था मेरे मन में। लेकिन हम्म। अब ये सब नहीं होता है, अब ये होता है कि नहीं, ध्यान करना है, टाइम निकालना है, मेरे को बैठना है, मतलब जो भी हो मुझे इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जब हर चीज के लिए टाइम है तो ये भी करना है। अब ये चीज जुनून की तरह चढ़ रही है धीरे धीरे। हम्म। और अब जब कभी नहीं होता है तो मन विचलित होता है, फिर अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, विचलित नहीं होना है, जो चल रहा है उसके अंदर बहना है, ठीक है। हम्म। उसके अलावा यही है कि हम सारी दिनचर्या को ध्यान बना ले, मतलब उसके साथ अवेयरनेस को हम्म। ऐड कर दें। हाँ हर जी हाँ कृत्य के जी। साथ में अवेयरनेस को ऐड करना जरूरी है। हाँ जी तब पूरा जीवन ध्यान में हो जाएगा। और रात को सोने के पहले जो है, बेड में ही बैठ के हाँ जितनी जी देर हो सके सहजता से, 15-20 मिनट, हाँ जी 25 मिनट, आधा घंटा, जो भी, हाँ जी पौना घंटा, जितना हो जाए, हाँ जी तो ध्यान में एक सिटिंग, लाइट वगैरह सब बंद करके अंधेरे में बैठ करके हाँ एक जी। सिटिंग करना चाहिए, और उस सिटिंग के बाद में धीरे से सो जाना चाहिए। नहीं स्वामी जी, बीच में तो मैंने करना शुरू करा था, लेकिन अब कुछ दिन से ये फेस्टिवल वगैरह की वजह से बहुत ज्यादा रश सा रह रहा है हर काम में, तो इस वजह से कुछ दिनों से मेरा ये स्किप हो जा रहा है रात का। लेकिन ठीक मैं है, जो दिन जब में करती अनुकूलता हूँ, हो, हम ये कह रहे हैं कि जब हाँ, अनुकूलता हो, ये कोई दिन में कोई मैं किसी चीज आराम का से कोई, दो हाँ, घंटे 1.5 घंटे, कभी एक ठीक है। घंटे, एक हाँ, घंटे से तो नीचे मैं नहीं ही करती हूँ कभी भी। हाँ, मेरी ये कोशिश रहती है कि 1 घंटे से ऊपर चला जाए, बट नीचे ना जाए वो। हाँ, तो कोई ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए कि अनिवार्य है, ये है, वो है। लेकिन ये है, कोशिश करना चाहिए इधर ना उधर कहीं से कुछ मैनेज हो जाए, और किसी दिन मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एडिक्शन जैसा भी ना हो कि हाँ जैसे जी। शराबी को एक दिन शराब नहीं मिलती तो तड़प रहा है और बेचैन हो रहा है। उसको शराब नहीं हम्म। बनाना है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल स्वामी जी, अभी तक हम्म। तो आपको मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स वगैरह इन पे एलईडी पे मैं चला देती थी, आप बोलते थे, आप बताते थे, मैं साथ साथ कुछ करती होती थी तो आपको सुनती भी रहती थी। और हम्म। आज जब आपने सच में मुझे परामर्श दिए अपने, मेरे को ये था कि मुझे कुछ भी कहीं से भी क्लियर नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 जो लोग थे जो ध्यान कर रहे थे उनको भी बता के देखा, तो वो लोग भी मतलब इस चीज का कुछ भी नहीं, बस वो सुन लेते थे, सुन के चुप हो जाते थे।
तो हुँ, कुछ बताते तो थे नहीं और ना कोई गाइडेंस करते थे। हुँ, ऐसे ही बीच में भी क्या हुआ था मुझे कि मैं जब ध्यान करने लग गई थी, अब स्टार्टिंग ही करी थी मैंने सिर्फ ध्यान की, जब हुँ, मामा जी लेके गए थे मुझे गुरुजी के पास। हुँ, तो जब ध्यान की स्टार्टिंग करी, मेरे हाथों में गुरुजी ऐसा दर्द होता था, दोनों हाथों में, हुँ, कोहनी के पास में, हुँ, ऐसा लगता था जैसे मेरी एल्बो से मेरा हाथ निकल के अलग हो जाएगा बिल्कुल। हुँ, हुँ, बहुत भयानक दर्द, अब वो दर्द नहीं होता है खैर, लेकिन बहुत मतलब इतना भयानक दर्द होता था, लगता है जैसे मेरे हाथ से निकल के कुछ बाहर, ये बिल्कुल हाथ मेरा टूट गया आज। हुँ, हुँ, तो लेकिन अब वो नहीं होता है, लेकिन जब अब जो भी चीजें अब हो रही थी, वो आपने मेरी थोड़ी शॉर्ट आउट कर दी कि हाँ यहाँ पर एक ब्रह्म केंद्र होता है, तर्क के साथ जब आंसर मिलते हैं ना गुरुजी, तो हुँ, सेटिस्फेक्शन मिलती है। हुँ, हुँ, कि अब ऐसे ही कोई बोल दे अरे ऊर्जा चढ़ रही होगी, स्टक हो जाती है, ये हो जाती है, ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आई कि ऐसे कैसे होता है। हुँ, ये चीजें तो कोई कोई मतलब लग ही नहीं रहा कि इसमें बात में कोई तर्क है। अब वो ऊर्जा आपकी जब कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप कौन हो उसको स्टक करने वाले, उसको फ्लो करने वाले? मतलब नहीं समझ में आया मुझे। वही जब आपने बोला कि ब्रह्म केंद्र होता है, वो खुल जाता है, तो ये चीज लॉजिक समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं ऐसा हो सकता है, ये होता होगा बिल्कुल। हुँ। अब वो उस लेडीज़ का जो मामला है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं घुसा है, हालाँकि बिल्कुल आपने बिल्कुल। हाँ, तो उसको बस यही समझना है कि वो भक्ति मार्गी है, भक्ति हाँ जी, मार्गी अब स आज आपने सचमुच का क्लियर कर दिया गुरुजी, सच हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सच डर भी गई थी बहुत ज्यादा इस चीज से। भक्त लोग बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। हाँ मतलब जी, जो हाँ जी, हाँ जी। 1 लाख लोग अपने आप को भक्त बोल रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 ही हाँ भक्त जी, होता है, एक बाकी ही सब होता नकली है। होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल क्योंकि गुरुजी। भक्त तो पागल ही होता है और बिल्कुल, उस बिल्कुल। पागलपन में ही वह पाता है। बहुत हाँ सारे जी। ऐसे सिद्ध संत हुए हैं, बिल्कुल पागलों की तरह महसूस जी, होते जी। रहे, लेकिन वो बड़े सिद्ध संत रहे क्योंकि वो भावों के साथ में बह गए और वो बह गए। हाँ भक्ति के चरम शिखर पर पहुँच गए। तो जी। अब वह जो है उनका वह पागलपन भी बड़ा सुंदर रहा है। आज हाँ हम जी। उस समय मीरा के परिवार वाले क्या-क्या कहते रहे मीरा के बारे में, दुनिया क्या कहती रही, आज मीरा के हाँ हर कोई जी। गुण गा रहा बिल्कुल। है ना? उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में नहीं स्वीकार कर पाते ना आस-पास के लोग। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी। अब कौन बुद्ध को तत्कालीन परिस्थितियों में 1% से ज़्यादा लोग स्वीकार करते थे, 1% जी, बामुश्किल। जी, जी। अब ओशो जी का भी हाँ, ऐसे ही था। हाँ, ओशो को सब अपना वो करते थे, अब सारी दुनिया ओशो, ओशो कर रही है। ओशो, ओशो कर रही हैं। हाँ, और वही जो है समय रहा कि भगवान शिव को क्या-क्या कहा जाता था, हैं? बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल नंग-धड़ंग है, स्वामी ये जी। है, भूत प्रेत जैसे ये साधक उल्टे-सीधे को ये चीजें झेलनी पड़ती हैं झेलनी इसका पड़ती है। मतलब। कृष्ण जो है अपना इधर-उधर आया-जाया करते थे, तो उनके बारे में तरह-तरह की टिप्पणियाँ हुआ करती थी। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे उनके पति भी अब स्वामी जी मुझे अब कहने लग गए हैं कि कभी अगर मान लो मैं किसी बात पे रिएक्ट कर देती हूँ हुँ, उनकी, हुँ, तो कहेंगे, अच्छा ऐसे तो बहुत ध्यान करती हो, अब हुँ, क्या हो गया तुम्हें? अब हुँ। कहाँ गया तुम्हारा ध्यान? मैंने कहा मतलब कि अब मतलब क्या चाहते हो कि मैं रिएक्शन ही करना बंद कर दूं, क्या चाहते हो आप? हुँ, हुँ। मतलब समझ में नहीं आता इसका लॉजिक क्या है भाई? अब मैं ध्यान करने लग गई हूँ तो इट्स मीन व्हाट? मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती अब आपको। नहीं यह मतलब ये है कि अब हम प्रामाणिक हो गए हैं, जो अंदर हाँ है वो जी। बाहर कर रहे हैं, अब अंदर दबा के नहीं रखते। अरे! ऐसा जवाब दीजिए कि अब हम प्रामाणिक हो गए हैं, प्रामाणिक का मतलब है जो भीतर है वो बाहर कर रहे हैं, मतलब मन में बुरा रख रहे हैं और बाहर अच्छा बोल रहे हैं, हुँ, हुँ, ऐसा नहीं। हुँ। जो बुरा है वो तो तुरंत सामने रख दे रहे हैं, वहीं बात क्लीन कर दे रहे हैं। वही चीज स्वामी जी, अब जैसे जब से मैं ये करने लगी हूँ ना, अब कोई बोलता भी है या कुछ कहता है, पहले मैं रिएक्ट कर देती थी ज्यादा ही। हाँ। अब जैसे इनसे तो कोई बात होती है घर में, तो इनकी बातों पे रिएक्शन आ जाता है मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो घर में रह रहे हैं तो भाई उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। हुँ, हुँ। लेकिन अब बाहर जैसे मैं बहुत ज्यादा किसी के बारे में मामा, मामी, मम्मी, मासी, ये वो, मतलब ससुराल पक्ष में भी, मतलब कुछ भी, अब ऐसा लगता है कि माइंड मेरा बिल्कुल थॉटलेस हो गया। अगर कोई चीज आती भी है, हुँ, फिर मैं उसको अपने आप ही, मैंने कहा जाने दो, लो नहीं, लेना नहीं है, ठीक हुँ, है, इट्स ओके, हो गई हुँ, ना बात, खत्म करो अब। हुँ, हुँ, मतलब मेरे को भरना नहीं है अपने आप को उस चीज से। हुँ। बस ठीक है, उपेक्षा तो एक अस्त्र रहता ही है साधक के हाँ पास जी, में हाँ कि जी, हाँ जी। किन-किन चीज़ों की उपेक्षा करनी है। क्योंकि बिल्कुल, वो जो बिल्कुल। व्यर्थ के जाल बुन देंगी, मतलब हाँ कई जी, चीज़ों को वहीं ख़त्म कर दिया जाए, यदि क्षमता बिल्कुल। के भाव में रहेंगे और तब जो है वो हमारा कोई ईगो सेंटर से हर्ट नहीं करेगा, हर्ट कर भी रहा है तो हम उसे देखेंगे और वो हमारी साधना की विधि हो जाएगी, पहचानेंगे कि यहाँ ईगो है और इस प्रकार का यह हो रहा है। हाँ जी। और
दूसरी बात जो है, हम उपेक्षा कर देंगे उसकी, तो उपेक्षा करने से उस पे रिएक्ट नहीं करेंगे तो एक नया साइकिल नहीं बनेगा। तो बिल्कुल, नए बिल्कुल, साइकिल नहीं बिल्कुल। क्रिएट करना है ना। संस्कार जो है वो बहुत सारे साइकिल्स हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। नए साइकिल्स क्रिएट नहीं करने और पुराने साइकिल्स विथड्रॉ करने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल स्वामी जी। हाँ, संस्कारों में यही तो होता है, संस्कारों की उद्दीर्णा होती है, निर्जरा होती है। हाँ उनकी जी, निर्जरा करना मतलब ये है कि पुराने संस्कार जब भी निकलेंगे तो किसी पैटर्न पे निकलेंगे। पैटर्न पे तो कोई निकलेंगे। पैटर्न जब एक्टिव हो रहा है, तब हाँ जी, हम हाँ जी। उसको जानते हैं कि ये पैटर्न है और ऐसा कई बार हो चुका है, और हाँ ऐसी-ऐसी जी, स्थितियों में इस प्रकार का पैटर्न एक्टिव होता है। जब उसे हम देखेंगे समता के भाव से, उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, एफर्टलेस नोइंग के साथ हम उसे जानेंगे, तो सारा पैटर्न जो है डिस्क्लोज़ हो जाएगा, और हम जैसे ही हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हाँ जी। तो उसको ऊर्जा मिलनी विथड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि हमारा सहयोगी उसको ऊर्जा देता है, क्योंकि हम ही ऊर्जा रूप हैं। हाँ हम जी। ही उसमें बहते हैं। जी, 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 हम जी। उसमें बहना बंद हो जाएँगे तो उस पैटर्न को जब ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो वह तो कोई फ़िज़िकल चीज़ तो है नहीं, वह सिर्फ़ ऊर्जा से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। जी, तो वह स्ट्रक्चर जो है विथड्रॉ हो जाएगा तो संस्कार से मुक्त हो गए। ठीक है। हाँ, तो इस ये जो अब जैसा होता है कि अब हाँ रिएक्ट जी। करती हैं आप पति पर, तो देखिए कि कौन-सा पैटर्न निकलता है, कैसा क्या होता है। उसको ओके। समतापूर्वक देखिए भी, तो फिर उस हो सकता है वो पैटर्न विथड्रॉ हो जाए। लेकिन हाँ जो है कुछ जी। मन में दबा हुआ है और निकलना चाहता है ना? जी, जी, जी। तो निकलना चाहता है तो उसको निकालिए। घर में अकेले रहते हैं, जब भी क्रोध आए जी, अकेलेपन जी, में, तो जी। बिल्कुल गोल्डन चांस है, तुरंत अपना एक तकिया इसका अलग रखो, हाँ, जी, है जी, ना? जी। नेगेटिव अपना एनर्जी उस पे निकालने के उसको लिए। निकालने के लिए बिल्कुल एक कुछ दरी बिछाओ नीचे और तकिया रखो, और जी। तुरंत उसको गालियाँ दो, मारो, कूटो, चीखो, चिल्लाओ, चालू कर दो, निकाल दो उसपे पूरा का पूरा। जी, जी, जी। कभी रोना ये तो निकले तो गुरुजी रोना हम निकाल लोग दो। गए थे जिसमें ध्यान योग के शिविर में, हाँ, ये सब उन्होंने गुरुजी ने करवाया था हमसे। हाँ, उसके बाद से ही मेरी बॉडी काफ़ी हल्का, और मेरा जो थॉटलेस माइंड, बिल्कुल थॉटलेस जो हुआ है मेरा माइंड एकदम, वो हाँ, तभी हुआ है जब हाँ, उन्होंने हाँ। ये सारी विधियाँ करवाई। हुँ, हुँ। तो उससे पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से पता नहीं क्या-क्या, मतलब जिसको कचरा बोला जाए अब तो, वो हाँ। चीज़ें भरी हुई थी मेरे दिमाग में। वो सब अब ना कुछ भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ चलता ही नहीं है, माइंड एकदम खाली रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। और मुझे तो अब ये बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि कुछ नहीं चल रहा है, थैंक गॉड। ऐसा बहुत, मैं ढाई ढाई बजे सोने लग गई थी गुरुजी, हाँ, कि मतलब ऐसी चीज़ें चलती थी दिमाग में कि पता नहीं क्या-क्या ऐसे है, वैसे है, ढाई बजे नींद आ रही है, 3 बजे नींद आ रही है, नींद ही नहीं आ रही है। अब तो है कि मेरे को लेटना है, 10 बजे लेटे, ध्यान करा, उसके बाद कब सो गए पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो वह जो है बीच-बीच में थोड़ा फिर भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि वापस वो जी, 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 कुछ जी, जी। इकट्ठा होता हाँ चलता जी, है। जी, जी, तो बिल्कुल, जी, क्लीनिंग बिल्कुल। ज़रूरी है, जैसे घर की सफाई हमें बार-बार करनी पड़ती है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल तो वैसे गुरुजी। उसकी भी सफाई करती रहनी पड़ती है। हुँ, ठीक है गुरुजी। हुँ, अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और थी कि जैसे मैंने जब यही चीज़ गुरुजी को बोली थी अपने, उनसे, क्योंकि वो आ गए थे बीच में, उनका शिविर दोबारा लगा था यहाँ पे। हुँ, तो वो बोल रहे थे, जब उनको मैंने ये चीज़ बताई कि वो चुंबक की तरह कुछ खींचता है और कुछ लगता है कि फट के बाहर आ जाएगा। हुँ। तो वो बोल रहे थे कि सूक्ष्म शरीर बाहर आना आएगा, वो वापस भी चला जाएगा, वो वही बाहर आएगा, कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या ऐसा भी कुछ होता है? कई बार ऐसा भी होता है कि एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल जाती है। ओके, जो ट्रैवल मतलब एस्ट्रल बॉडी, वही जो हाँ, ओशो जी के साथ हुआ था एक बार, कि हाँ, वो हाँ, पेड़ पे हाँ। बैठे थे और नीचे उनकी हाँ, बॉडी तो एस्ट्रल चली। ट्रैवल तो होता रहता है, आप हमारे परिचर्चाओं में, वीडियो में सुनेंगे। तो जी, जी, जी। हाँ, ये इस जो पचासों लोग हैं ऐसे जिनका एस्ट्रल ट्रैवल होता रहता है, हमारा भी एस्ट्रल ट्रैवल होता रहता है। वो तो सभी मेरा का तो स्वामी जी कॉमन चीज़ एक है। बार हुआ था, मैंने हाँ, सबसे शेयर किया था, हाँ, और मैं डरी भी बहुत ज़्यादा थी उस समय। हाँ। क्या हुआ था कि मैं लेटी हुई हूँ, और उसी क्लॉथ, मतलब जो कपड़े मैंने उस दिन पहन रखे हैं उस टाइम लेटेस्ट समय, हुँ, वही कपड़े में मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ नाभि से निकल करके बाहर गया, और वो एज इट इज मेरे जैसी ही बॉडी थी, सब कुछ, मतलब मैं ही हूँ। हुँ, हुँ, और वो निकल के बेड के किनारे पे आके खड़ी हो गई, और हुँ, मुझे लगा, और मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ लेटी हुई हूँ, ये मतलब क्या है, ये क्या मेरी आत्मा खड़ी है अपने आप से ही, मतलब मैं ये चीजें नींद में बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ, और मात्र 5 सेकंड की घटना थी ये। हुँ, हुँ, और उसके बाद मैं कह रहा था नहीं, मुझे अपने शरीर में जाना है, मुझे हुँ, अपने शरीर में जाना है, और मैं अंदर जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे बार बार 2 बार झटका लगा, मैं वापस आके गिरी हूँ, फिर दोबारा, लेकिन मैं दोबारा खड़ी हुई। फिर इतने में क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरी सिस्टर जो है वो हुँ, आई एकदम से, और उसने बोला दीदी। जैसे ही उसने दीदी बोला,
हुँ। और वैसे ही उसने जैसे मेरे सर पे हाथ लगाया ना, वो वापस मेरे जो जो मुझे दिख रही थी मेरी आत्मा, मतलब हुँ। ऐसा क्या था वो मुझे नहीं एस्ट्रल पता, बॉडी, वो हाँ। वापस बॉडी में हो गई। हुँ। और मैं अब वापस सच में जग गई, हाँ, मतलब ऐसा लगा कि उसने जगाया, दीदी किया, और मैं सच में जग भी गई मैं। हाँ। ऐसा होता है कि जब कभी एस्ट्रल ट्रैवल की घटना घटे और उस समय यदि ऐसा हो, एकांत हो, जी घर जी के द्वार दरवाजे बंद हों जी और कोई भीतर नहीं आ सकता है उस समय, जी जी जी। तब तो उस समय का लाभ लेना चाहिए, एस्ट्रल ट्रैवल प्रॉपर कर लेना चाहिए, थोड़ा उससे भरोसा बढ़ता है। स्वामी जी, उस समय मैं ध्यान भी नहीं करती थी, मुझे नहीं पता हुँ। था ना इन चीजों का। हाँ, तो मैं इसलिए डर गई कि ये मतलब क्या हुआ, मेरी आत्मा कहाँ निकल के जा रही। हाँ, तो उस समय बाहर निकल के जो है थोड़ा घूम फिर आना चाहिए, जी 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 इधर-उधर के पहाड़ों में, इधर 2-4 ग्रह आस-पास के, चंद्रमा जी जी इधर-उधर जी घूम जी। फिर आना चाहिए, उससे क्या है फिर भरोसा बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। भरोसा बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भरोसा बढ़ता है। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल होता है इस प्रकार का और ये जी सामान्य घटना है सात कोकली और ये आपके साथ इसलिए हुआ है कि पुरानी पिछले जन्मों की अचीवमेंट से ये सब रिकॉलिंग हो रही है। ओके। हाँ, तो वह ठीक स्टेज तो है। आसानी से मिलेगी और ऐसे बहुत जी सारे लोगों ने इस एरा में जन्म लिया है। जी जी हाँ, वो ख़ास एक माहौल बनाया गया है, इसमें जन्म दिलवाया गया है बहुत सारे ऐसे लोगों को और ये ठीक है डिवाइन सपोर्ट गुरुजी। सिस्टम काम कर रहा है जी और जो जी। है हम भी जैसे वही निमित्त हैं उसके सिस्टम के। तो जी। इस प्रकार से यह सिस्टम चल रहा है और जो भी साधक हैं वो इस बार पूरी संभावना है कि उस मुक्ति को कैवल्य को, महाज्ञान को, जी। बुद्धत्व को, निर्वाण को जो है उपलब्ध किया जा सकता है। गोल्डन एरा ओह! है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, जब से ये गोल्डन एरा वाला मैंने भी आपका एक बार देखा भी था, जिस पे आपने इस पे भी काफ़ी लंबी थोड़ी चर्चा की थी। हुँ, तो सुना था मैंने उसको, तो वही मुझे तब से ये हो गया कि हो सकता है कि ये चीज़ें उन लोगों को, जो लोग हैं, जिनकी जर्नी रही है कहीं न कहीं इस चीज़ में, हुँ, तो ये चीज़ें अपने आप जगा रही हैं उन लोगों को कि नहीं, आप जो है, आपकी यात्रा जो है वो दूसरी है। हुँ, हुँ। और एक चीज़ थी जो स्वामी जी, जो सूक्ष्म जी शरीर वाली जो बात गुरुजी ने कही, उसमें मतलब आपने मतलब क्या बताया कि ऐसा भी होता है? हाँ, ये जो है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वह एस्ट्रल ट्रैवल आपका घटित हो जाए। ओके। लेकिन अब वह जो है उस समय जनरली तो वह होगा जो खींचने वाली बात है, तो कई बार यह होता है कि वह ऊर्जा का अलाइनमेंट हो रहा है, कुंडलिनी जागरण के लिए भी वो अलाइनमेंट होता है। और हाँ कई जी, हाँ बार जी। ऐसा होता है कि इस बहाने एस्ट्रल ट्रैवल भी हो जाता है कि वह ठीक है, एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल आती है। ठीक है। हुँ, अच्छा स्वामी जी, एक चीज़, लास्ट चीज़ और थी, हाँ, जो मुझे आपसे पूछनी थी। हाँ, मैं घी नहीं खाती बिल्कुल भी। हाँ, तो मुझे कई लोगों ने भी सजेशन दिया, जो लोग ध्यान कर रहे हैं मेरे साथ अभी, हाँ। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, घी खाना ध्यान में के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि खुश्की बन जाती है शरीर में, आपकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है फिर। अब यहाँ मेरा प्रश्न है क्या आपकी बॉडी ड्राई होती है? ड्राई ड्राई मेरा बॉडी तो ड्राई नहीं है, वैसे तो मेरी पूरी स्किन जो है वो ऑयली है गुरुजी। बस बात पूरी हो जाती है, हम भी घी नहीं खाते हैं। बिल्कुल, मतलब घी मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं हम मीठे में घी खा हाँ, सकती हूँ, हम लेकिन डेयरी प्रोडक्ट ही नहीं खाते हैं ज़्यादातर। डेयरी प्रोडक्ट हुँ। से उससे अपने आप को बचा के रखते हैं क्योंकि एक तो हमारी भी जो बॉडी है कफ़ज है और ऑयली स्किन है। तो हाँ हमें जी, हाँ ज़रूरत जी। नहीं है, वो उन लोगों के लिए ज़रूरत होती है, जिनके इसमें स्निग्धता कम होती है बॉडी में। जो ठीक है। ऑलरेडी खुश्क बॉडी वाले लोग रहते हैं, उनके लिए घी खाना ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने एक वीडियो में सॉरी, ऑडियो में जो हुँ, ये भी बताया था कि हुँ, एक लेडीज़ थी, उनको आप बोल रहे थे कि तिल का तेल जो है 1 चम्मच आप सुबह लीजिए, हुँ, और आप घी गाय का शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो स्नेहन ये, के लिए। हाँ ये जी। सबके लिए ज़रूरी नहीं है, वो उनके लिए अच्छा, ज़रूरी अच्छा। था इसलिए ठीक है, हमने उन्हें ठीक है। बताया। ठीक है, आपके लिए ठीक है। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, चक्कर में नहीं ठीक है। पड़ना। हो सकता है कि वो ठीक है, घी ठीक है। खाने से आपको समस्या हो जाए, कफ वगैरह की बीमारी चालू हो ठीक जाए, है, कफ हो जाए। ठीक है गुरुजी। हाँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी गर्मी में मेरा खुद का बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत ऑयली स्किन है मेरी। हुँ, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी बचपन से, सच में बताएं गुरुजी, मैंने कभी नहीं खाया घी, और ना मुझे पसंद है घी। हाँ। तो मैं मीठे में खा सकती हूँ, शरीर लेकिन का ऐसे नहीं। शरीर का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है हाँ जी। कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे कई चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाते हैं जी जी और जी उनको जी। ज़बरदस्ती करते हैं। जब उस बच्चे बच्चे में वो सेंस होता है।
ऐसे जी, पशुओं में सेंस होता है कि क्या चीज़ नहीं खानी है। नहीं खानी है। तो बच्चा जिस चीज़ को बिल्कुल नहीं खाना चाहता तो उसको नहीं वो करना चाहिए। हालाँकि आजकल तो हमने बच्चों को करप्ट कर रखा है, क्या कुरकुरे करप्ट कर और रखा है। चॉकलेट और बिल्कुल, फलाना बिल्कुल। और ढिकाना। नहीं जी, तो जी, जो जी। ग्रामीण बच्चे रहते रहे हैं कि जो चीज़ उन्हें चाहिए वो अपना रो के, गा के, लड़ के हुँ, माँगते हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि वो जी, उनके जी, शरीर की जी। नीड है, बिल्कुल, बिल्कुल, कि उसमें बिल्कुल। कौन-सा मिनरल्स है, कौन-सा विटामिन्स है, वो स्वाभाविक रूप से एक क्षमता वो रहती है। कि जी, किस जी। चीज़ की शरीर में डिफिशियंसी है उसके लिए वो माँगेगा, और जी, जी। जिसमें शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा है उस चीज़ को इग्नोर कर देगा कि ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी में ऑलरेडी ये ज़्यादा है। जी। तो वो स्वाभाविक चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें, क्षमताएँ तो नष्ट कर दी हमने बच्चों की और अपनी खुद की भी। जी, जी, ये तो हुँ, है गुरुजी। ठीक है गुरुजी, मेरे को बस ये जो चीज़ें थी, कुछ हुँ, 3-4 प्रश्न थे मेरे जो मैंने हुँ, आपसे पूछे, आपने बहुत ही ऐसा उत्तर दिया मुझे कि मैं बिल्कुल सैटिस्फाई कर गई हूँ अब। हुँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें थी मेरे मन में, वो कई लोगों से क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन किसी से सैटिस्फाई वाला जो आंसर होता है कि एक इंसान को लगे सैटिस्फैक्शन मिल जाती है, वो नहीं मिल रही थी। लेकिन जब कोई तर्क के साथ उत्तर देता है तो सैटिस्फैक्शन कहीं न कहीं ज़रूर मिल जाती है। हुँ। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।